कह रहा है यदि क्यू पी और आर से समदूरस्थ हो, यानी जो बिंदु क्यू है, कौन क्यू, किससे किससे, बिंदु पी से और बिंदु आर से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब जो ये बिंदु, देखिए क्या कह रहे हैं, बिंदु क्यू, बिंदु पी और बिंदु आर से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ये जितना दूर पी से है उतना दूर कहाँ से है, आर से भी है। मतलब ये अगर हम इसको पी क्यू कह दें, इसको क्या कह दें, क्यू आर कह दें, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा पी क्यू बराबर क्यू आर। क्यों, क्योंकि क्योंकि बिंदु क्यू, क्योंकि बिंदु क्यू किससे, बिंदु पी तथा आर से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। अतः अतः क्या होगा, पी क्यू बराबर क्यू आर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बिंदु क्यू कहां से, पी और आर से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब जितना दूर ये पी से है उतना ही दूर ये आर से है। अब अगर ये इनसे समदूरस्थ है तो क्या होगी, इनके बीच दूरी है, जितनी दूरी पी और क्यू के बीच की होगी उतनी दूरी किसी क्यू और आर के बीच की दूरी होगी। चलिए ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो इसमें निर्देशांक दिया गया है क्यू का, वो दिया हुआ है 0,1, और जो पी का दिया हुआ है ये दिया है कितना, 5,-3, और जो आर का दिया हुआ है ये दिया हुआ है x,6। तो साथ में हमें इसमें क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करना है, यानी क्यू आर और पी आर का मान भी ज्ञात करना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, पी क्यू बराबर क्यू आर। जब हम पी क्यू निकालेंगे यानी पी और क्यू के बीच दूरी निकालेंगे, तो इसको x1 इसको x2 मान लेते हैं, तो इसको x1 इसको y1 मान लेते हैं, और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। तो क्या होता है सूत्र, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब 0 माइनस x1 मतलब 5 और पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस y1 यानी -3। तो यहाँ जब -3 लिखेंगे और क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। बराबर इधर आइए, फिर वही सूत्र लगाएंगे, किसके बीच, लेकिन इस बार क्यू और आर के बीच। तो ये x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, जब 5 में 0 जाएगा तो बचेगा -5, क्या बचेगा यहाँ पर, -5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए जब ये 1 है और यहाँ ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा 4, और 4 कवर करेंगे क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, और 3 क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है। बराबर यहाँ आइए, जब x में 0 जाएगा क्या बचेगा, x का स्क्वायर, प्लस 6 में से जाएगा तो 5 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इनके पास लाना है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों को कवर करना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 कवर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 4 कवर करेंगे तो 16 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कवर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमें 25 को इस 25 के पास लाना है, तो क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। क्यों वर्ग करना होगा, क्योंकि जब तक वर्ग इसमें लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, 25 को इधर जाने नहीं देगा। तो हम वर्ग करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल क्या होंगे, हट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए 25 में जो 16 जुड़े क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए देखिए, जब 25 में 16 जोड़ेंगे क्या होगा, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, इधर ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25। जब घटाएंगे तो देखिए, जब हम 16 में 25 जोड़ 41 आएगा, तो जब 41 में 25 घटाएंगे फिर 16 आएगा, वैसे भी घटा चेक कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16। हमें एक्स स्क्वायर नहीं एक्स का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स बराबर अंडर रूट 16। लेकिन आप ये नियम पढ़ चुके होंगे कि जब कोई संख्या इधर से वर्ग से इधर वर्गमूल में जाती है तो प्लस माइनस दोनों बनती है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या बन जाएगा, प्लस माइनस। तो क्या बन गया एक्स का मान, तो एक्स का मान आ गया +4, यानी एक्स का मान +4 है और क्या है, -4 है। तो यहाँ से हमारा पहला काम तो हुआ समाप्त। अच्छा, दूसरा काम हमें क्या करना है, जो दूसरा काम हमें करना है इसमें, वो करना क्या है, क्यू आर और किसका, पी आर का हमें मान बताना है। चलिए पहले हम क्यू आर का मान निकालते हैं। क्यू आर मतलब क्यू और आर के बीच की दूरी। अगर हम बात ये करें एक्स का मान, तो एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान आया है +-4। इसको ध्यान रखते हैं, इसमें चाहे प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए, आना उतना ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट, जब हम क्या निकाल रहे हैं, क्यू आर निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, +-4 और +0 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x का मान प्लस माइनस दोनों आया है। अब हम अगर अलग अलग करें, पहले एक बार x की जगह 4 रखे, तब इनके बीच दूरी निकाले, फिर x की जगह -4 रखे, तब बीच दूरी निकाले, तो दोनों काम पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पर चाहे +4 रखिए चाहे -4 रखिए, आएगा उतना ही इनके बीच की दूरी। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या होगा, +4 और क्या हो गया, -4, प्लस और क्या है यहाँ पर, x1 कितना है 0, यहाँ 0 हो गया, फिर प्लस क्या होगा, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट, यहाँ क्या होगा, देखिए जब प्लस में चाहे +4 में 0 जोड़े या घटाएं, या फिर -4 में 0 जोड़े या घटाएं, क्या आएगा हमारा 4 ही आना है, तो +-4 ही आएगा। इसका वर्ग करेंगे
प्लस जब 6 में से जाएगा क्या बचेगा यहाँ 5 का वर्ग, फिर यहाँ क्या बचा अंडर रूट, जब चाहे -4 का वर्ग करें चाहे +4 का वर्ग करें क्या आएगा 16 आएगा, प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट, जब 25 में 16 जोड़ेंगे क्या बनेगा हमारा 41 बनेगा, 6 5 11 2 1 3 1 4 41 बन गया। तो यहाँ क्या आ गया 41 मात्रक। तो कहने का मतलब किसी किसी बीच का क्यू और आर के बीच की दूरी क्या होगी अंडर रूट 41 मात्रक। ठीक है, अब हम निकालते हैं पी तथा क्यू के बीच की दूरी। तो यहाँ क्या लगेगा अंडर रूट। अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर क्या होगा -x होगा तो मान कुछ और आएगा, जब +x लेंगे तो मान कुछ और आएगा। क्यों? जब -4 और 5 बनेगा तो यहाँ लगेगा क्या आगे हम जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ माइनस लगा करेंगे तो हमारा बीच में आएगा -2 गुणे ab। चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी और आर के बीच की दूरी। ध्यान दीजिए जब हम क्या निकाल रहे थे क्यू और आर का मान निकाल रहे थे उस समय तो कोई समस्या नहीं, चाहे +4 रखिए चाहे -4 रखिए क्योंकि जीरो जोड़ना घटाना था इसलिए वही आता। लेकिन इस बार अलग अलग आएगा तो एक बार हम क्या लिख देंगे यहाँ पर +4, 6, एक बार लिख देंगे -4, 6। तो आप इसको करके चेक कर लीजिए, यहाँ हम लिख देंगे जब x बराबर 4, तब एक बार करके हम चेक कर लेंगे और फिर दोबारा क्या करेंगे जब x बराबर -4। चलिए देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पर पी आर बराबर अंडर रूट क्या होता है x2 -x1। तो इस बार क्या रखें x बराबर 4 रखें तो ऊपर लेंगे तो x2 -x1 मतलब x2 मतलब 4 माइनस x1 मतलब 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 यानी 6 -3 तो क्या बन जाएगा +3 पूरे का होल स्क्वायर। फिर अब यहाँ क्या होगा देखिए अंडर रूट जब 4 में से यानी 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1 और -1 ओवर करेंगे तो 1 ही आएगा और फिर प्लस जब 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 को ओवर करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा अंडर रूट 82 मात्रक। यहाँ भी क्या मात्रक लगा यानी जहाँ भी हम निकालेंगे इनके बीच दूरी वहाँ मात्रक लगाते चलेंगे। फिर क्या करेंगे जब x का मान क्या होगा जब x बराबर -4। अब क्या होगा इस कंडीशन में पी आर बराबर अंडर रूट यहाँ क्या हो जाएगा -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 6 + 3 का होल स्क्वायर क्योंकि बाकी सब तो वही है, केवल जहाँ +4 था यहाँ -4 हो जाएगा, बाकी सब सेम वैसे करना है। फिर क्या होगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 4 जुड़ेगा तो आएगा 9, बड़ा 5 है इसके सामने माइनस है क्या लगेगा -9 पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा 6 और 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 का ओवर करेंगे क्या बन जाएगा यहाँ पर, चलिए इसको 9 का ओवर कैसे रहने दीजिए, क्या बनेगा 9 9 81। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब या तो आप ऐसे करिए 9 9 81 9 9 81 जोड़ेंगे क्या बनेगा हमारा बनेगा यहाँ पर 162 या ऐसे समझिए क्या है 9 का वर्ग 9 का वर्ग जब दो बार की संख्या का वर्ग यानी उसी संख्या का वर्ग दो बार है अंडर रूट अंदर तो वो संख्या एक बार लिख दी जाती है और अंडर रूट के अंदर वही 2 आ जाता है हमारा। तो ये नियम फिक्स है, अगर दो बार वही संख्या आई जैसे 9 का वर्ग प्लस, अच्छा अब बोलेंगे यहाँ -9 आया यहाँ +9 आया, लेकिन जब -9 का वर्ग करेंगे तो वही +9 ही तो बनेगा यानी +9 का वर्ग बनेगा। तो इसलिए क्या होता है ये माइनस माना नहीं जाएगा यहाँ पे यानी माइनस कोई महत्व नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पर यानी 9 का वर्ग +9 का वर्ग क्या बन जाएगा 9 अंडर रूट 2 का वर्ग, नहीं होता 4 अंडर रूट 2 बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें अच्छी समझ में आ गई होंगी। चलिए